नमस्ते भैया, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने बस सेवा और मॉल खोलने पे विचार कर रही है, लेकिन अभी कोरोना के चलते ये केस काफ़ी राइज हो रहा है, सिचुएशन और भी ख़राब हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट बस चालू की है, आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है। इसमें जो जितने भी आदमी इस फील्ड में मतलब इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनको उनसे रोज़गार मिलता है, परिवहन से हो चाहे वो मॉल से हो, कितने वर्कर हैं उनका रोज़गार पिछले 5-6 महीने से छिना हुआ है, तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक है उसका पालन हो सख्ती से, बस। लेकिन ये केस काफ़ी बिहार में राइज कर रही है, डेथ भी बढ़ रहा है। डेथ रेट ठीक है, बिहार का रिकवरी रेट 80% चला गया बिहार का। बाकी तो स्टेट में आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जैसे किए हैं वो सही है या और भी कुछ करना चाहिए उनको? नहीं, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो स्वास्थ्य व्यवस्था इंडिया का उतनी अच्छी नहीं है जबकि बाकी कंट्रियों में है, फिर भी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन खास करके ये बिहार में हेल्थ के लेकर कंसर्स नहीं, खास करके नीतीश कुमार जो अभी इलेक्शन करवा रहे हैं रिसेंटली, तो ये इसी स्थिति में कोरोना वायरस पे आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन को लेकर तो अभी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि सरकार मतलब इलेक्शन कब होगी। नीतीश कुमार स्वयं डिसाइड करेंगे कि ये इलेक्शन उनके बस का थोड़ी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन करेगी। ओके, धन्यवाद। अभी आपने सुना होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने बस चलाने का फैसला लिया है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी उल्लंघन हो सकता है, तो आपका क्या कहना है इस फैसला पे? मेरे हिसाब से बहुत दिनों से लॉकडाउन थी, तो अनलॉक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत के इकोनॉमी को चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑन करना पूरी तरह से, मतलब पूरे मेजर्स को ध्यान में रखते हुए शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिससे इकोनॉमी रन करे। और पूरा मेजर्स पूरा प्रिस्क्रिप्शन को लेते हुए अगर बस परिवहन को चलाया जाए तो ये एक तरह से बेनिफिट है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में काफ़ी कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट कम है, और स्टेट की अपेक्षा दिल्ली मुंबई की अपेक्षा यहाँ पे पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है हर चीज़ में, मेडिकल के क्षेत्र में भी, क्योंकि बिहार के पास संसाधन की कमी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं फैसले को लेकर? ये तो गवर्नमेंट का डिमेरिट है, क्योंकि हमारे बिहार गवर्नमेंट को पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, हर जगह पूरा टेस्टिंग किट मेडिकल फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना चाहिए, सेंटर पॉइंट बनाना चाहिए, जिसकी वजह से बिहार में कोरोना की रफ्तार ज़्यादा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि कोरोना वायरस का पीक पे है, फिर भी गवर्नमेंट ने शुरू की है इलेक्शन करवाना, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो अब इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। आप एक यूथ मेरे हिसाब से इलेक्शन को टालना चाहिए, क्योंकि वोटिंग के समय में मास का मूवमेंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वायरस स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। आई थिंक सरकार को अभी इलेक्शन को रोक देना ही सही। जी हाँ, आपने देखा कि हमारे काफ़ी यूथ हैं जो अभी इलेक्शन को टालने के लिए। दोस्तों, आपने अभी कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट ने बस चालू करने का फैसला लिया है, लेकिन कोरोना वायरस के टाइम में बिहार का रिकवरी रेट भी कम है और पेशेंट भी काफ़ी मिल रहे हैं, तो आप इस फैसले से क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन सरकार ने लिया है वो अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग के पास काम नहीं है, तो ये एक वे है वो कुछ कमा सकते हैं। जैसे बस कुछ दिनों से नहीं चल रहा था, तो उन लोगों के पास पैसे की कमी आ गई थी, तो ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। बिहार में वो फैसिलिटी भी नहीं है जो दिल्ली में या और भी स्टेट में रहती है। हमारी बिहार पिछड़ी स्टेट है कही जाती है, मेडिकल के क्षेत्र में भी और क्षेत्र में भी, फिर भी गवर्नमेंट का ये फैसला आप किस अनुसार देख रहे हैं? देखिए, ये कोरोना वायरस रुक नहीं सकता, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये रुक नहीं सकता है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक रखना बढ़ाना पड़ेगा, उन लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। बस ये सब करते रहे और काम करते रहे, ताकि हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट होता रहे। आपका कहना है या बस चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना चाहिए, आप इस फैसले से? हाँ, मैं ये सहमत हूँ कि बस चले तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चले, ताकि लोगों को संक्रमित ना हो सके। लेकिन इसी बीच अभी सुनने में आया है कि बिहार सरकार इलेक्शन भी करवा रही है, ये ह्यूज स्तर पे होता है इलेक्शन, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ पे तो काफ़ी कम्युनिटी स्प्रेड होने का संभावना है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन होने वाला है वो अभी रुक जाए, ताकि क्योंकि लोग वोट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस नहीं बना पाएंगे, और वहाँ गैदरिंग होगा तो वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये अभी रुक जाए, 1 साल के बाद 2 साल बाद, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक ये रोक के रखें, मेरा यही कहना है। देखिए आप लोग, हमारे यंगस्टर का क्या कहना है कि अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आप बिहार गवर्नमेंट से दोस्तों, अभी आपने देखा है कि कोरोना के टाइम में बिहार स्टेट में काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने बस चालू करने का आदेश दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट अगर कुछ कदम ले रही है तो उनके कमेटी में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, IPS IAS और ये बहुत सारे, वो सर्वसम्मति के साथ उसको पास करते हैं और कोई भी चीज़ नियम लागू करते हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के ही किए होंगे। और रहा बात जहाँ की बस खोलने की या फिर कुछ भी, यहाँ अभी कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो जो मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास के लोग इन द सेंस कि जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जो डेली अर्न बेसिस पे डेली अर्न करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा हुआ है एक तरह से, क्योंकि वो पिछले 4-5 महीने में जिस तरह से जूझ रहे थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो डेली अर्न कर रहे हैं, डेली अर्न करने वालों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है, लेकिन लोगों को इस चीज़ को मेंटेन करना होगा। लेकिन अभी वो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, काफ़ी डेथ रेट बढ़ रहा है, रिकवरी रेट कम है बिहार का और भी दूसरे स्टेट के हिसाब से, यहाँ फैसिलिटी कम है, यहाँ काहे कि बिहार को पिछड़ा स्टेट कहा जाता है। इस पर आपको क्या कहना है कि नीतीश कुमार को क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इस फैसला को? देखिए, यहाँ गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो हो सो हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंसान को अपना ये चीज़ समझना चाहिए, गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चलना चाहिए कि हमको ऐसा करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो कहेगी अच्छे के लिए कहेगी। गवर्नमेंट हमारे लिए है, हमने बनाया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी करती है। तो हमको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ का सेफ्टी लेके हम कुछ भी करें, अपना सेफ्टी लेके चलें। लेकिन इसी टर्म में अभी आपने सुना होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली बस चलाने का फैसला लिया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ अगर बस को रिस्टार्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि आपको सिर्फ कोरोना वायरस के प्रॉब्लम को लेकर कंट्री को भी रन करना, ना कि कंट्री बिना रन किए हुए, बिना इकोनॉमी को स्टार्ट किए हुए अगर हम चाहेंगे कि भी पूरा कंट्री ग्रो करे तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए लेकिन ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गई है, काफ़ी फैल रही है। हम यहाँ पे रिकवरी रेट बिहार का कम है अदर स्टेट के खिलाफ। हमारी स्टेट वो इकोनॉमिक उनका खराब है, काफ़ी पिछड़ी राज्य मानी जाती है बिहार, फिर भी ये फैसला आप क्या देखते हैं इस फैसला को? ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बातों को, ठीक है। इसको नज़र में रखते हुए अगर बस को रिस्टार्ट किया जाए तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है रेवेन्यू जनरेट करने में एक बेनिफिटेबल होगा। और आपकी बात जो है कि स्प्रेड रिकवरी रेट कम है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाए और पैसेंजर्स की क्वांटिटी को कम कर दिया जाए। बिहार गवर्नमेंट सेफ्टी प्रिकॉशन लेगी या मेरे ख्याल से लेनी चाहिए, बट अगर गवर्नमेंट नहीं लेती है तो फिर ये गवर्नमेंट का फेल्योर होगा। तो चलिए, आपका राय हमें काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अभी आपने देखा है कि बिहार गवर्नमेंट ने बस खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन बिहार में अभी काफ़ी रेट बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी कम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट का फैसला सही है या नहीं है? एकदम सही है। आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही किस तरह देखिए, से आप सही इसलिए जैसे हमारे लोग लौंडे जो है ना, जो बाज़ार में घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है, अगर वो बाज़ार नहीं निकलेंगे तो उनका दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया। जैसे मेरा दिमाग देखिए, अभी आप मतलब हलचल हो चुका है, हम निकलते हैं, डेली आते हैं, वाटसन देख सकते हैं, वाटसन पूरा सुन सपाट हो गया है। लेकिन आपने WHO को सुना होगा, जिन्होंने इस बीमारी को, कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित किया है। आप अपने भी सेफ्टी रहिए, आप अपने माता पिता को भी सेफ्टी रहिए। तो घूमना इसके लिए जरूरी तो नहीं है, काहे कि अभी कैंपेन चल रहा है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं घूमना जरूरी नहीं, बट हम अपने जैसे जो लौंडे हमारे बाजार में घूम रहे हैं उनका भी तो देखभाल करना पड़ेगा ना। लेकिन आप सोसाइटी का देखभाल